कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पे इंग्लिश का यानी अंग्रेजी का पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही आपको इस पेपर को यहाँ पेपर देने से पहले अच्छे से कंप्लीट याद कर लेना। साथ ही आपके सभी सेट आ चुके हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका डी सेट है और ये आपका यहाँ पर सी सेट, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए और आप यहाँ पर आपका बी सेट दिया गया और साथ ही ये आपका यहाँ पर देते ये आपका ए सेट है, ठीक है। तो फाइनली आपका जो यहाँ पर सेट ए बी सी डी सभी सेट आपके सेम आते हैं और सभी सेटों में सेम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सिर्फ आपका क्वेश्चन नंबर चेंज रहता है। क्वेश्चन नंबर चेंज इसलिए रहता क्योंकि जो एमपी बोर्ड है यानी बच्चे नकल कर पाए, इसलिए एमपी बोर्ड ने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चेंज किया, ठीक है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट रहते हैं कि पहले का ये बताओ, पहले का दूसरा और तीसरे का, ठीक है, इस तरह से पूछते हैं। तो यहाँ पर इसलिए एमपी बोर्ड ने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चेंज कर दिया। लेकिन जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन सभी सेटों में सेम आते हैं। तो इस वीडियो में आपका हम यहाँ पर सेट डी कंप्लीट करने वाले हैं। आपका हम यहाँ पर सेट सी और सेट बी और साथ ही सेट ए डाल चुके हैं, ठीक है, अपने चैनल पर। अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे चैनल जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपका यहाँ पर सेट डी कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। जो सेट डी में क्वेश्चन दिए हैं, ये क्वेश्चन सभी सेटों में दिए गए हैं, ठीक है। तो इस सेट को आपको सेट डी को अच्छी तरह देखना और साथ ही हमने पहले बता दी सभी सेट आपके सेम आते हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर आपका यहाँ पर रोल नंबर भरने को रहता है। साथ ही यहाँ पर देख लीजिए हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2024 हायर सेकेंडरी 1 जनवरी से मेन 2024। आपका यहाँ पर अंग्रेजी यानी इंग्लिश विषय का पेपर है। मार्क्स 80 अंक रहेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटा रहेगा और टोटल क्वेश्चन आपके 15 रहेंगे। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका सब्जेक्ट कोड है वो आपका 0 बम रहने वाला, ठीक है। आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए। अब चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर इंग्लिश पेपर वो देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर दिखाते जूम करके, ठीक है, जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले तो आपका आता है सेक्शन ए आता है जिसमें आती है रीडिंग। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पहला आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू। ये आपका 10 नंबर का आता है पैसेज। तो आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले आपको पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देन ऑल द विंडो ऑफ द ग्रे वुडन हाउस, ठीक है, इस तरह से दिया। तो पूरा आपको रीड करना है A to Z। जो आपका पूरा पैसेज है यहाँ पर देख लीजिए, हम आपको स्क्रीन में दिखा देते हैं। तो ये रहा पूरा पैसेज, तो इसे अच्छे से रीड कर लेना। अब चलिए आपके इसके जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो आपका इसका जो पहला क्वेश्चन है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। नोबडी वेंट इनटू मिस हिल्टन हाउस बिकॉज हर फ्रंट डोर वाज ऑलवेज, ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन आता है, इसका आपका ये ऑप्शन आता है लॉकेड और बी आता है आपका यहाँ पर स्टिल्ड और सी आता है ओपन और डी आता है नॉन ऑफ दीज। तो जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा इसका वो रहेगा आपका ए हो जाएगा लॉकेड। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है जिसमें आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। आपको यहाँ पर अच्छे से देखना है और अच्छे से आपको याद करना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वीडियो को ध्यान से देखना और सुनना, जिससे जो आपके यहाँ पर पैसेज है पैसेज तो आपको यहीं पे याद कर लेने हैं। तो आप यहाँ पर हर हाउस हैड ओनली 2 कलर्स। तो आपका ये ऑप्शन था ब्लैक एंड वाइट और बी आता रेड एंड ग्रीन, सी आता ग्रे एंड ग्रीन और डी आता पर्पल एंड ग्रीन। तो जिसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सी हो जाएगा ग्रे एंड ग्रीन। फिर आपका आता है तीसरा द हाई आयरन फेस डिड नॉट लेट द बॉय गेट। तो आपका ये ऑप्शन आता है एट द मैंगोज और बी आता एट द गुआवास और सी आता एट द बनानास और डी आता एट द ऑरेंज, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ए हो जाएगा एट द मैंगोज। अब आता है आपका चौथा, दे नेवर गॉट इट बैक इफ देयर डोंट नॉट फेल इनटू हर कोर्ट यार्ड। तो आपका जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ए हो जाएगा क्रिकेट बॉल। अब आता है आपका पाँचवा। तो पाँचवा आप यहाँ पर देख लीजिए, द बॉय वर रेडी टू डिसलाइक द न्यू चिल्ड्रन न्यू ओनर्स न्यू नाइबर्स और डी द नॉन ऑफ दीज। जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा न्यू ओनर्स। अब आता है आपका यहाँ पर छठवां, वन रेसिडेंट, ठीक है, ऑफ द स्ट्रीट आल्बा डोंट नोट अबाउट देम। तो आपका इसका ये ऑप्शन आता है टारगेट और बी आता कॉम्प्लाइंट और सी आता डिस्कस्ड और डी आता नॉन ऑफ दीज। तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर बी हो जाएगा कॉम्प्लाइंट, ठीक है। अब आता है आपका सातवां, द नाउन फ्रॉम ऑफ सेटल इज। तो आपका इसका ये ऑप्शन आता है बी और सी और डी, ठीक है। आपके ऑप्शन आते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका डी रहेगा। अब आता है आपका आठवां, द एग्जेक्टिव फ्रॉम ऑफ स्टेशन। तो स्टेशन का आपका यहाँ पर एग्जेक्टिव लिखना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा स्टेशनरी। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन 9 आता है, हाउ वर द, ठीक है, आप यहाँ पर हाउ वर द न्यू ओनर्स और मिस हिल्टन हाउस। और 10वां क्वेश्चन आता है हुज हाउस वाज पुट ऑन सेल। तो स्टूडेंट जो आपका 9वां क्वेश्चन 10वें क्वेश्चन, ठीक है, इनके आंसर हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका 9वां क्वेश्चन दिया था हाउ वर द न्यू ठीक ओनर्स ऑफ मिस हिल्टन हाउस। इसका आंसर रहेगा द प्रीटी वोमेन हार अगली हस्बैंड एंड देयर पेट डॉग। जो आपका 10वां क्वेश्चन था हुज हाउस बाज पुट ऑन सेल। इसका आंसर रहेगा मिस हिल्टन हाउस बाज पुट ऑन सेल, ठीक है। ये आपका 9वें और 10वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। साथ ही आपका पहले क्वेश्चन से लेकर 8वें क्वेश्चन तक का आंसर यहाँ पर दिया, ठीक है। पहले का आपका ए आंसर रहेगा और दूसरे का सी, इस तरह से दिया है, ठीक है। तो ये आपका 1 से 8 तक का आंसर है, ये आपका 9वें और 10वें का आंसर है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही हम आपको यहाँ प्रश्न बैंक से आंसर करा रहे हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन 2 आता है।
जिसमें आता है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू। ये आपका यहाँ पर 4 नंबर का आता है। इसमें आपको क्या करना है, सिंपली से पहले आपको यहाँ पर पैसेज को ध्यान से रीड करना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, कन्वर्सेशन इंडेडेड द मोस्ट इजली टीचेबल, ठीक है, ऑफ ऑल आर्ट आल यू, ठीक है, इस तरह से दिया, पूरा डिटेल आपको चेक कर लेना। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है मेक नोट्स बेस्ड ऑन द अबव पैसेज। इसमें आपको क्या करना है, सिंपली से इसमें आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, यानी जो आपका पैसेज दिया गया पैसेज, ठीक है, इसी का आपको यहाँ पर नोट्स बनाना है। और जो आपके यहाँ पर आता है, यहाँ पर इसका दूसरा क्वेश्चन गिव अस सूटेबल टाइटल, साथ ही आपको यहाँ पर टाइटल भी लिखना है। तो आपको नोट्स और टाइटल किस तरह लिखना है, चलिए वो इसका आंसर हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। ठीक है, तो पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका पैसेज आया है, पहले आप पैसेज देख लीजिए, आपका ये रहा पैसेज। ठीक है, यही पैसेज आपका आया है, कन्वर्सेशन इज इंडेडेड द मोस्ट इजली टीचेबल ऑफ ऑल आर्ट। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। अब इसका आंसर आप यहाँ पर इसका नोट्स हो जाएगा, कन्वर्सेशन इज गुड रेफरेंस। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, फिर तीसरा नोट्स दे लीजिए, चौथा, पाँचवा। ठीक है, आपको 5 नोट्स लिखने हैं और टाइटल हो जाएगा आपका आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। ठीक है, टाइटल आप यहाँ पर देख लीजिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन आपका टाइटल हो जाएगा और 5 आपको नोट्स लिखने हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपकी सेक्शन भी आती है राइटिंग। तो क्वेश्चन तीसरा आता है यू आर एस राजन ऑफ बरवानी, यू वांट टू लेट योर प्लॉट राइट आउट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश इन द क्लासिफाइड कॉलम ऑफ न्यूज़पेपर। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, सिंपली सा इसमें आपको यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना है। ठीक है, इसमें आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना है और जो अथवा आता प्रीपेयर एंड अट्रैक्टिव पोस्टर अगेंस्ट द यूज ऑफ ड्रग्स। इसमें आपको यूज ऑफ ड्रग्स पर बनाना है पोस्टर। तो जो अथवा का सॉल्यूशन क्वेश्चन जो क्वेश्चन तीसरे का अथवा है, जिसमें आपको यहाँ पर ड्रग्स पर बनाना है पोस्टर। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका ड्रग्स पर पोस्टर। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आपको बॉक्स बनाना है, फिर इसके अंदर आपको लिखना है डोंट यूज ड्रग्स, ड्रग्स आर हार्मफुल फॉर हेल्थ, ड्रग्स डिस्ट्रॉय सोसाइटी फैमिली एंड वीकनेस द कंट्री, ड्रग्स स्पॉइल्स द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। ठीक है, इस तरह से आपको बनाना है। तो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चौथा आपको आता है यू आर प्रवीण महाजन रेसिडिंग एट 23 जानकी नगर इंदौर, राइट आर लेटर टू फ्रेंड जयदीप डिस्क्राइबिंग हिम अबाउट यू प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। यानी जो आपके फ्रेंड है, जो आपकी फ्रेंड की जो बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, उनकी तैयारी के लिए आपको लेटर लिखना है फ्रेंड को। अथवा आता जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द नोशंस ऑफ लाउड स्पीकर इन एरिया रिक्वेस्टिंग हिम टू इम्पोज अ बैन ऑन द यूज ऑफ ड्रग्स, सॉरी यूज ऑफ लाउड स्पीकर। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको यहाँ पर लेटर लिखना है। ठीक है, कलेक्टर को, जो आपके एरिया में यहाँ पर वो हो रहा है लाउड स्पीकर यानी शोर हो रहा है, तो यहाँ पर लाउड स्पीकर को बंद कराने के लिए आपको यहाँ पर कलेक्टर को आपको यहाँ पर लेटर लिखना है। ठीक है, किस तरह से लिखना है वो हम आपको दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर पहले क्वेश्चन देख लीजिए, आपका राइट अ लेटर टू द कलेक्टर, यही क्वेश्चन आपका आया है। और आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको लिखना है 15 ग्रीन एवेन्यू सिविल लाइन्स। ठीक है, इस तरह से दिया लुधियाना। तो आपको यहाँ पर डेट चेंज कर देना और साथ ही आप यहाँ पर नेम भी यहाँ पर चेंज कर देना, जहाँ पर लिखा हुआ है XYZ, यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको लिखना है पूरा लेटर, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन 5वां, जिसमें आता है यू हैव विटनेस्ड एन एक्सीडेंट, राइट अ रिपोर्ट फॉर न्यूज़पेपर अबाउट द एक्सीडेंट यूजिंग द फॉलोइंग डिटेल इन अबाउट 120 वर्ड। इसमें आपको 120 वर्ड में आपको यहाँ पर रिपोर्ट बनानी है, जो आपकी डिटेल्स दी गई ABCD, यही आपकी डिटेल्स है, इसी का यूज करके आपको एक रिपोर्ट बनानी है। अथवा आता तो अथवा देख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया, शॉर्ट पैराग्राफ आपको यहाँ पर, सॉरी आपके टॉपिक दिए हैं, तो इन टॉपिक में आपको कोई भी एक टॉपिक पर पैराग्राफ लिखना 120 वर्ड में। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया, आप यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरह से, इम्पोर्टेंट ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट। ठीक है, इस पर हम आपको इसका जो आंसर है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। तो स्टूडेंट जो इसका आंसर रहेगा, चलिए वो हम आपको दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, वैल्यू और आपका इंपॉर्टेंट एक ही चीज़ है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से लिखना गेम्स एंड स्पोर्ट डू नॉट मेरली कीप, इस तरह से आपका यहाँ पर स्टार्ट होता है, यहाँ से आपको लिखना यहाँ तक एग्जाम्पल तक पूरा आपको याद करना। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, पूरा आपको यहाँ पर याद करना, अच्छे से आप देख लीजिए। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन आपके सेक्शन सी आती है ग्रामर, जिसमें आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, आते एनी 5। इसमें आपको कितने करने हैं, 5 करने हैं। तो पहला था वर्क हार्ड लेस्ट यू डोंट नॉट फेल। तो इसके आपके 3 ऑप्शन आते हैं, शुड, विल, कैन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका शुड हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। फिर आपका दूसरा आता है दिस टेबल इज मेड डॉट डॉट बोर्ड, तो इसमें आपका आ जाएगा ऑफ। ठीक है, दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड। अब आता तीसरा, वुड यू लाइक टू हैव डॉट डॉट कॉफ़ी, इसमें आपका आ जाएगा सम। ठीक है, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी। फिर आपका जो चौथा यहाँ पर दिया गया, चौथा आप यहाँ पर देख लीजिए, डॉट डॉट आई
आई डोंट नो एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, तो इसमें आपका आ जाएगा हैवंट ईटन। ठीक है, तो अच्छे से देखते जाइए और इनको याद करते जाइए। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। 5वां आता वेयर इज डोंट नॉट बुक दैट आई गेव यू स्टडी, इसमें आपका द आ जाएगा। फिर जो आपका 6वां आता बाल केयरफुल्ली डोंट नॉट यू विल फॉल डाउन, इसमें आपका ईज आ जाएगा। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर इन द ब्लैंक्स वो कंप्लीट हो जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको याद करने में आसानी जाएगी, साथ ही आपके गैलरी में भी सेव हो जाएगा। अब चलिए आपको यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन 7, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए डू डायरेक्ट एनीफाई, आपको 5 करने हैं। ठीक है, और आपके इतने यहाँ पर दिए गए 6। ठीक है, तो आप पहले आता सी नाउ मी चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पहले आपको यहाँ पर पैसिव वॉइस में चेंज करना है। जो दूसरा आता है द बॉय इज माई कजिन, इसको आपको यहाँ पर देख लीजिए यू शो द बॉय इन द मार्केट, रिलेटिव क्लाउज में चेंज करना है। जो तीसरा आता है इसमें आपको अस सुन अस का प्रयोग करना है। चौथे में आप यहाँ पर अंडरलाइंड क्लाउज का प्रयोग करना है। और 5वें में आप यहाँ पर इनडायरेक्ट नरेशन, और 6वें में आपको अनलेक्स का प्रयोग करना है। तो चलिए जो इनके आंसर वो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, इधर आपका यहाँ पर डू एज डायरेक्ट का सोल्यूशन, पहले का आंसर रहेगा आई एम नाउ बाय हर। फिर आपका दूसरे का आंसर रहेगा द बॉय यू शो इन द मार्केट इज माई कजिन। फिर तीसरे का आंसर रहेगा आपका अस सुन अस द टीचर एंटर्ड द क्लास ऑल द स्टूडेंट स्टूड अप। ठीक है, आपका तीसरे का आंसर है। चौथे का आंसर रहेगा आपका नाउन क्लाउड, और 5वें का आंसर रहेगा आपका यहाँ पर देख लीजिए ही आस्क्ड मी बर। ठीक है, वेयर अनुज लिव्ड, ये आपका यहाँ पर रहेगा। ठीक है, पहले और आपका दूसरा तीसरा चौथा 5वां। ठीक है, आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए, आपको 5 जो आपका 6वां छोड़ दिया क्योंकि 5 करने थे, तो 5 कैंसिल करा दिए। ये आपका यहाँ पर डू एज डायरेक्टरी का सोल्यूशन है, तो इसकी इंस्टॉल ले लीजिए, जिससे आपका गैलरी में सेव हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आते हैं आपके सेक्शन डी आती है टेक्स्ट बुक। तो आपका क्वेश्चन 8 आता है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो ये आपका यहाँ पर क्या आता है, कैसे आता है, क्या करना है, सबसे पहले आपको रीड करना है। मेन बात यही रहती है पैसेज की, पहले ध्यान से पढ़ें, फिर उनके क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन को देखें समझें, और फिर उनका आंसर आपको पैसेज में ढूंढना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर भाई डू यू डू दिस। ठीक है, आई आस्क साहब हूँ। ठीक है, इस तरह से आपका दिया है। मैं आपको यहाँ पर ठीक है जो आपके आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, मैं इस तरह से नहीं बताता। मैं आपको यहाँ पर पहले आपको यहाँ पर पैसेज पढ़ता, फिर क्वेश्चन को समझता, फिर आपको यहाँ पर ढूंढ कर बताता। ठीक है, लेकिन इतना टाइम नहीं है क्योंकि आपके पास इसमें एक ही गैप था, तो इसलिए, और साथ ही वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, इसलिए हम आपको सीधे डायरेक्ट आंसर ही बता देते हैं। ठीक है, और आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका यहाँ पर इसका पहला क्वेश्चन आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए हु इज आई इन द अबव लाइन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका एन इज जंग हो जाएगा। फिर आपका दूसरा विच चैप्टर एज दिस एक्सट्रैक्ट बीन टेकन फ्रॉम, तो इसका आपका आता है ये ऑप्शन लॉस्ट स्प्रिंग, और बी आता द लास्ट लेसन, और सी आता डीप वाटर, और डी आता द रेड ट्रैप। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर दूसरे का करेक्ट आंसर रहेगा आपका यहाँ पर लॉस्ट स्प्रिंग। अब आता है आपका तीसरा भार डज द बर्ड एमिडेस्ट मीन, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो तीसरे का आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा इन द मिडिल ऑफ। फिर जो चौथा आपका यहाँ पर आता है, चौथा आप यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, भार डज द बर्ड गिबली मीन, तो जो आपको चौथे यहाँ पर दिया है। ठीक है, चौथे का उत्तर आपका क्या रहेगा, चौथे का उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर। ठीक है, हम आपके यहाँ पर बता देते, चौथे का उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर। ठीक है, आपका हो जाएगा यहाँ पर सुपर, आप यहाँ पर देख लीजिए सुपरफिशियली। फिर आपका आता है 5वां फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड ब्लीक फ्रॉम द फॉलोइंग, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आपको ब्लीक का आपको सिनोनिम लिखना था, तो इसका प्लीज हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है क्वेश्चन 9, जिसमें आता है क्वेश्चन 9 में का ये आता है जो कि पोयम आती है, तो इस पोयम को पूरा ध्यान से रीड कर लेना। अब इसके आपके 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। पहला आता है भाट रिमूव्स पॉल फ्रॉम आवर लाइफ है, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा, तो स्टूडेंट आपका यहाँ पहले करेगा डी करेक्ट आंसर। फिर आपका जो दूसरा आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लूमाई, तो इसका आंसर आपका सी रहेगा डल एंड डिप्रेसिव। और जो तीसरा आता है वाई आर बी डेस्पोंडेंट, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए तीसरे का आंसर रहेगा आपका यहाँ पर। ठीक है, तीसरे का आंसर रहेगा आपका बी आर डेस्पोंडेंट बिकॉज ऑफ अनहेल्थी एंड ओवर डार्क नेड बेज, ये आपका तीसरे का आंसर रहेगा। जो पहले का आंसर रहेगा वो आपका पहले का डी आंसर रहेगा, दूसरे का सी आंसर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आप पोयम भी देखे थे, आपकी पोयम दी गई, यही पोयम आपकी आई है। और क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, हम आपको पूरा प्रश्न बैंक से आंसर करा रहे हैं, कोई भी आपका गलत आंसर नहीं रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है यहाँ पर। ठीक है, आपका बी आता है, जिसमें आता है क्राउन प्रिंसेस जंग बहादुर गिरू टेलर। ठीक है, इस तरह से दिया, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आपका आता है हाउ वाज द टाइगर किंग ब्रॉट अप। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका क्या रहेगा, इसका आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नॉन ऑफ दीज।
फिर आपका दूसरा था भाट इज नैनी, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। फिर जो आपका आता है एट भाट एज बाज ही हैंडेड इन थ्रोन, इसका आंसर आपका डी है 20 ईयर्स। और जो आपका आता है भाट इज कोर्ट ऑफ बार्ड्स, तो इसका आंसर रहेगा आपका ए आर लीगल बॉडी क्रिएटेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। अब चलिए आपका क्वेश्चन यहाँ पर 10 आता है, जिसमें आपके आते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड। आपको 30 वर्ड में आंसर देना है और 5 क्वेश्चन करने, पहला दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, ठीक है। और 5वां क्वेश्चन देख लीजिए 6वां, आपको 5 करने 6 क्वेश्चन दिए गए। अब क्वेश्चन 11 आता है, इसमें आपको 3 करने 4 क्वेश्चन दिए गए। और स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए। क्वेश्चन 12 आता है, इसमें आपके यहाँ पर NA2, इसमें 2 करने 3 क्वेश्चन दिए गए। और क्वेश्चन 13 में आपको 2 क्वेश्चन करने 3 क्वेश्चन दिए। और क्वेश्चन 14 आप यहाँ पे माय मदर एट 66 आ थिंग ऑफ ब्यूटी, इन पर आपको लिखना सेंट आइडिया, दोनों में से आपको एक पे लिखना है जो जिस पर भी आपसे बनती हो, ठीक है। 15 क्वेश्चन देख लीजिए। फाइनली पूरा पेपर करा दिया। जो क्वेश्चन है इनका सोल्यूशन मिल जाएगा आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी रखी है। साथ ही आप पेपर का PDF है डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो आप पूरे पेपर का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक इन, बाय बाय।